निकाल के लाएं ताकि केस स्टडी में उसको शामिल किया जा सके। नानी से पूछें उनका टाइम, प्लेस, एवरीथिंग, तो वो जरूर। अच्छा जी, अब थोड़ी सी स्पीड अप चलने दें। फर्स्ट हाउस में करेज बढ़ा देगा और हेल्थ इश्यूज को ये बंदा ओवरकम भी कर लेगा क्विकली। फर्स्ट हाउस का मार्स एनमी साइन में रिलेशनशिप में स्ट्रगल देगा, नेचर आर्गुमेंटिव दे देगा, हेल्थ इश्यूज दे देगा, और अपीयरेंस जो है वो थोड़ी सी अच्छी, जैसे कहते हैं लेस रिफाइंड अपीयरेंस हो जाएगी। न्यूट्रल में जो है ये जैसे कहते हैं कि हेल्थ वो तो देगा, एक्सीडेंट या इंजरीज। अच्छा, ये इसने हर जगह ही देनी है, मतलब ये ना समझिएगा कि मार्स फ्रेंडली में हो, मार्स न्यूट्रल में हो, इसने काम तो करना ही करना है। बस ये है कि बाकी इन्फ्लुएंसेस लाइफ के या चीजें आपको उसमें कवर कर जाएं या बचा जाएं तो बचा जाएं। बाकी ये है कि ये रिलेशनशिप में इश्यूज डालेगा ही डालेगा जहां भी हो। ये देखें ना, मार्स अगर पहले घर में हो तो फलदफीका कहती है जी कि बंदा जालिम होगा, उम्र कम होगी और बीमारियों से और इंजरीज सफर करेगा, हेड इंजरीज और इन सब को। लेकिन अब देखें इसमें ये बड़ा क्रिटिकल है कि अब जिसके फर्स्ट हाउस में मार्स है वो जी क्रूअल भी है, शॉर्ट लिव भी है, डिजीज से जैसे कहते हैं कि घिरा हुआ भी है, इंजरीज भी हेड को लगती हैं, लेकिन सिर्फ हेड को थोड़ी लगती हैं। फिर उसके प्राइवेट हिस्से भी उसमें सामने 7th हाउस है, फिर उसका 8th हाउस भी है, मतलब जो उसका आगे लोअर पार्ट्स में आ जाएगा। और इसी तरीके से उसका 4th एक्सपेक्ट उसका दिल भी है फर्स्ट हाउस से, चौथे घर पे भी डालेगा, गाड़ी का एक्सीडेंट भी कराएगा, और चौथे घर में माँ का ऑपरेट भी करवाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं? माँ का ऑपरेट, गाड़ी का एक्सीडेंट, घर में शोर शराबा। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, वेल्थ को, आपके एसेट्स को। यहाँ मार्स जो है वो स्पीच को तो हार्श करेगा, लेकिन ये है कि करेज के साथ आपको दौलत इकट्ठी करवाएगा। फैमिली के साथ कन्फ्लिक्ट करवा सकता है, ये फैमिली से कन्फ्लिक्ट करवा दे, शोर शराबा करवा दे। लेकिन अब इसके जराए आमदनी जो एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे, ये नुक्ता आप लोगों को समझना है कि वो फौज से हो सकता है, वो मेडिकल डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, वो स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी हो सकता है। वर्जिशी मार्स की कोई भी ऐसी टर्म, डॉक्टर, सर्जन, फौजी, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, ये मार्स के जितने भी फीचर्स हैं उन कामों से आपको समझ लें कि, या जमीन से जुड़े काम, रियल स्टेट, इन सब से आपको वेल्थ रिसोर्सेज बनवाएगा। या आपकी फैमिली का काम ये होगा, इनमें से आपकी फैमिली के कारोबार होंगे, आपकी फैमिली इनमें से कोई काम करती होगी, डिफेंस में कोई काम करता होगा, फैमिली में कोई डॉक्टर होगा, फैमिली में कोई डिफेंस में होगा, फैमिली में कोई सर्जन होगा, फैमिली में कोई साइंटिस्ट हो सकता है, साइंटिस्ट भी फिजिक्स वाला असली कदीर खान टाइप, मतलब वो साइंसदान ही, बस थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल साइंस के जो होते हैं स्टूडेंट्स वो होंगे। मैकेनिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग बेसिकली, अगर वो आईटी का भी हुआ तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का होगा। मार्स इंजीनियरिंग को बेसिकली बताता है। स्टमक का एरिया और पेट का, आंतों का, ये सारा भी ये पहुंच गया एरिया। तो इसमें समझ लें कि आंत और मैदा, इन दोनों के एरियाज जो है वो अफेक्टिव होंगे इसको लेके। और फ्रेंडली हुआ तो बच्चे एनर्जेटिक, बहादुर बच्चे होंगे, दलेर बच्चे होंगे, और डाइजेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन अच्छा गर्म ग़िज़ा का आदी होगा। एनमी साइन हुआ तो रिस्क होगा अल्सर का, क्रॉनिक एसिडिटी का, और मैदे में ये जो इन्फ्लेमेशन, ये इस तरह के इश्यूज आएंगे। न्यूट्रल हुआ तो जनरल गुड हेल्थ, कॉशन विद स्पाइसी फूड।
मार्स 5वें का जी क्या करता है, हैप्पीनेस बच्चों की उसको नहीं देता, लेकिन इंटेलिजेंट बनाता है। और इसको जैसे कहते हैं 5वें घर के मार्स जो है वो इसको सिंफुल भी बना देता है। छठे घर का मार्स, छठे घर का मार्स जी दुश्मनों पे हावी करता है। रूटीन में ये बंदा सीधा पहले जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी देर में ही हाथ चला सकता है, ये चांसेस होंगे छठे वाले के। और इसके यही जहाँ बॉल्स खत्म हुआ मैदे के नीचे वाला हिस्से में टांके शांके लग सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, मुसीबतों से लड़ता है। रूटीन में ये डॉक्टर भी हो सकता है, ये फौजी भी हो सकता है। इसकी भी रूटीन में मार्स मंगल जमीन का काम प्रॉपर्टी ये सब आ सकता है, क्योंकि छठे घर से भी अमूमन आप लोग प्रोफेशन को देखेंगे। तो क्योंकि ये रूटीन का घर है, इसमें भी आप तो हमेशा इग्नोर नहीं करना। और ये भी स्पोर्ट्स मेडिसन ये या ये फार्मासिस्ट मैंने देखे हैं, ये मेडिसिन के काम में देखे हैं, साइंस में देखे हैं। ये भी छठे घर में भी आपका काम प्रोफेशन या रूटीन है ना, बेसिकली डेली रूटीन है। लेकिन आपके फिर यूं समझ लें कि दुश्मनों पे, लेकिन छठे घर का मार्स आपको तीसरे का छठे का हावी करता है, जितवाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और लेकिन फड्डे होते हैं रूटीन में, इसका मामला होता है लड़ाई झगड़ा, तो इसकी रूटीन होती है, इसकी प्रैक्टिस होती है, तो फिर ही डैम केयर अबाउट एनीथिंग तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब जिंदगी में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कब लड़ना है कब नहीं लड़ना, ऑल द टाइम ये रेडी है। और बहादुर है, हार्ड टाइम में स्ट्रगल करता है, कम्पिटिटिव होता है, कम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा होता है। डिजीजेस यहाँ वही है कि इसको समझ लें कि बॉल से नीचे की ले आए, मैदे से नीचे वाले, और अपेंडिक्स और इस सारी हिस्से में इसके ले आए हैं जो भी लाना है आपने। फ्रेंडली, एक्सीलेंट इम्यूनिटी दे देता है, क्विक रिकवरी दे देगा। और अगर एनिमी में होगा तो थोड़ा सा ब्लड डिसऑर्डर, पर्सिस्टेंट इन्फेक्शंस, सर्जरीज, और जी बस ठीक है। Mars in sixth, the person will be victorious over his enemies and will be endowed with wealth and happiness. He will be free from disease. तो छठे घर का मार्स जो है वो फटे और पंगे, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी लाइफ, एनर्जेटिक पर्सन, जिसकी लाइफ में बड़ी एनर्जी होगी, फुल एनर्जी से घूमे फिरेगा और बहुत ज़बरदस्त एक्सेल करेगा एनर्जी को लेके। तो आप बताएं जी, जिसके छठे घर में मार्स होगा उसके अलावा इसके एस्पेक्ट क्या क्या बता रहे हैं, क्विकली बताते जाएं जरा।